लेकिन सर एक चीज इसके ऊपर हम बात नहीं कर सके, वो ये कि जो स्टैब्लिशमेंट है उसने बज़ाहिर एक क्लेम किया हुआ था 16 माह की गवर्नमेंट में कि वो न्यूट्रल हैं। आपके ख्याल में जो पूरा सिनेरियो डेवलप हुआ है, इसको मद्देनजर रखते हुए कहीं पर उनसे किसी किस्म की कोई मशवरा या कोई काउंसलिंग या कोई सजेशन लेने की उम्मीद की जा सकती? क्योंकि अभी खबरें ये आ रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और खुद जरदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब के घर पहुंच चुके हैं, तो बातचीत और मेरा ख्याल है कि जो जोड़ तोड़ है वो तो शुरू हो चुका है पंजाब में। वज़ीर आला पंजाब को इस्टेब्लिशमेंट कहने में ज़रा मुझे शर्मसारी आएगी, क्योंकि आसिफ साहब ने गालिबन कहा था मेरा तो बेटा है या मेरा अपना ख्याल है जी कि बोथ आसिफ एंड बिलावल, आसिफ साहब भी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी, ये दोनों हरगिज़ ये तासुर नहीं देना चाहेंगे कि दे आर इन एन इनडिसेंट हेस्ट टू हैव अ डील विद। अब वो इत्तेफाक ऐसा है उनका, अब ये लाहौर जो पहुंचना है इसके कुछ और भी तो मकासद हो सकते हैं। हमने ये क्यों फ़र्ज कर लिया है कि चूंकि शहबाज साहब को डिप्यूट कर दिया है और वो उन्होंने कहा अरे भाई आप जो आएंगे तकलीफ करने तो हम आ रहे हैं, उन्हीं से मुलाकात के लिए आए, और ये जरूरी नहीं उनका शुजा साहब के यहाँ जाना और ये वो इधर उधर, और फिर ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर अभी अपेरेंटली ये लग रहा है कि मैं शहबाज शरीफ को डिप्यूट कर रहा हूँ या मैंडेट दे रहा हूँ तुम जाके गुफ्तगू करो। लेट्स से इवेंचुअली यानी PMLN किसी और को भी कैंडिडेट खड़ा कर दे, लेट्स प्रिज्यूम फॉर एग्जांपल, देखिए ना हमने दरवाजे क्यों बंद किए हुए हैं। फर्ज कीजिए कि उन्होंने कहा हुआ कि जी शहबाज ने हमारे साथ, दोनों बाप बेटा ने कह रखा है कि जी हमें बहुत धोखे दिए, तो अब सरफराज के धोखे में नहीं आना। तो फर्ज करें वो ऐसे ही बात कर रहा हूँ सरदार याद सादिक को नॉमिनेट कर देते, बिल्कुल हो सकता है। सो मेनी इफ्स एंड बट्स, अभी इट्स टू अर्ली। ठीक, तो यानी सियासत में तो गेम्स ही होती हैं। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि अभी तो बहुत चीजें डेवलप होनी है। अदनान आप नहीं, मुझे लगा शायद आप पहले से तैयार होंगे। ये जो प्रेडिक्शंस हैं, जिस तरह नुसरत साहब कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये नून लीग से ही मुलाकात के लिए आए हो सकता है इनके अपने जहन में कोई अपना अल्टरनेट प्लान हो। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में ऑप्शंस क्या हैं? देखिए किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सिर्फ एक ही शख्स के पास है और वो शख्स इस वक्त अडयाला जेल में। अगर आप ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर आप करते कि डंडे के जोर पे जैसे 3 महीने के में इलेक्शन करवाने से आपने नहीं करवाए, दोनों असम्बलियाँ आपने कई महीने चला दी, तो वो उस डंडे के जोर पे आप अभी भी वही करेंगे। और इस ये जो नुसरत साहब तो खैर बड़े भोले से हैं, हमारे सीनियर हैं। मोहसिन नकवी साहब वजीर आला पंजाब हैं, निगरान वजीर आला पंजाब, तो उनके घर जाना और फिर वाया इस्लामाबाद है ना, सारी चीज़ें आप सबके सामने सेटल हो चुकी हैं। मेरा ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है अब वफाक पे नेगोशिएट करेगी, क्योंकि सिंध में उन्हें क्लियर मेजॉरिटी मिल चुकी है। बलूचिस्तान अभी थोड़ा पीछे, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे, KPK पे बात नहीं कर रहे। पंजाब में जो पोजीशन है वो नून लीग देखें लीड कर रही है और वो इंडिपेंडेंट से भी ज्यादा उम्मीदवार बराबर हैं, वो जीत चुकी है, जो हकीकत बात है। तो मेरे ख्याल में पंजाब में उनके पास नेगोशिएशन के लिए नहीं है नुसरत साहब कोई ऑप्शन। मैंने भाई ये तो कहा नहीं, मैंने वैसे आपको बता रहा हूँ, आपने कोई बात नहीं की इस पे। मैंने तो बिल्कुल वफाक में पीपल्स पार्टी नेगोशिएट करेगी और बड़े मजबूत फुटिंग्स पे करेगी। मेरा अपना ख्याल है कि वो अगर देखे नहीं डोंट, मैंने ये हरगिज़ खुदा न खास्ता दूर पड़े भी, मैं ठीक है उम्र के बहुत एक नाजुक मरहले में आ गया हूँ जहाँ पे आदमी अक्सर सठिया जाता है। लेकिन मैंने हरगिज़ पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात ही नहीं की। नहीं सर, मैंने वैसे एक पॉइंट रेज किया था, मैंने ये नहीं कहा था कि आपने कहा है, मैंने कहा था कि अगर पंजाब में है तो आखिर क्यों मौजूद है।